हम पढ़ रहे थे पश्चिमी विचारक में जेम्स स्टुअर्ट मिल या कह दो J.S. मिल। हम पढ़ रहे थे J.S. मिल। J.S. मिल का हमने लास्ट क्लास में जीवन परिचय पढ़ा। J.S. मिल का हमने जो लास्ट क्लास हुई थी अपनी उसमें जीवन परिचय पढ़ा। आज हम J.S. मिल के कौन कौन से विचार दिए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। J.S. मिल ने कौन कौन से विचार दिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे J.S. मिल ने जो उपयोगितावाद सिद्धांत दिया था बेंथम ने जो उपयोगितावाद सिद्धांत दिया था उसमें क्या क्या सुधार करता है। बेंथम जो उपयोगितावाद सिद्धांत देता है उसमें J.S. मिल सुधार करता है, तो कौन कौन से सुधार करता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उपयोगितावाद सिद्धांत में संशोधन या सुधार। उपयोगितावाद सिद्धांत में संशोधन या सुधार जेम्स स्टुअर्ट मिल या J.S. मिल, शॉर्ट में J.S. मिल, इतना भी याद रखना। इनके पिताजी का नाम था जेम्स मिल। इनके पिताजी का नाम है जेम्स मिल, इनका नाम जेम्स स्टुअर्ट मिल। तो याद रखना ये उपयोगितावादी सिद्धांत में क्या क्या सुधार करता है। तो सबसे पहले हम बात करें क्या क्या सुधार करता है, तो जो बेंथम कहता है कि सुख में क्या होता है, सुख में केवल मात्रात्मक अंतर होता है, सुख केवल मात्रा के आधार पे ही मिलता है। क्या कहता है बेंथम? कहता है कि सुख कैसे मिलता है, सुख मात्रा के आधार पे। कैसे? मात्रा के आधार पे। लेकिन J.S. मिल, कौन? J.S. मिल ये क्या कहता है, सुख मात्रा के साथ मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भी होता है। सुख क्या होता है, मात्रात्मक के साथ क्या होता है, गुणात्मक भी होता है। बेंथम सुख की बात करता है लेकिन इसमें क्या करता है, केवल मात्रात्मक सुख की बात करता है, जबकि J.S. मिल क्या करता है, सुख की मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भी बात करता है। क्या करता है, गुणात्मक भी बात करता है। और बेंथम कहता है कि हमें उद्देश्य पे नहीं परिणाम पे ध्यान देना चाहिए। किस पे? परिणाम पर। हमें उद्देश्य पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें परिणाम पे ध्यान देना चाहिए, चाहे परिणाम कैसे ही मिले। बेंथम कहता है कि हमें उद्देश्य पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें परिणाम पे ध्यान देना चाहिए। बेंथम के हिसाब से यह है कि जब हम किसी भी चीज़ का, किसी भी कंपटीशन का या किसी भी कॉलेज का एग्जाम देते हैं तो घर वाले क्या पूछते हैं, फेल हुआ या पास हुआ, यही पूछते हैं। घर वाले यही पूछते हैं कि फेल हुआ या पास हुआ, और फलाना आदमी फेल हुआ या फलाना छोरा या छोरी फेल हुए या पास हुए, यही पूछते हैं। तो क्या होता है, ये नहीं पूछते कि उसने पढ़ाई कितनी की या कितनी नहीं की। बेंथम के हिसाब से कोई भी व्यक्ति उद्देश्य को नहीं पूछता है कि उसने कितने घंटे मेहनत की, कितने घंटे मेहनत करके वो पास हुआ या फिर भी मेहनत करने के बाद फेल हुआ। तो ये जो आस पड़ोस के लोग हैं, ये समाज है, हमेशा यही पूछते हैं कि ये पास हुआ या फेल हुआ, बेंथम के हिसाब से। जबकि J.S. मिल क्या, J.S. मिल कहता है कि क्या कहता है, J.S. मिल कहता है कि हमें
चाहे परिणाम कैसा ही हो, हमारे उद्देश्य क्या होने चाहिए? हमारे उद्देश्य अच्छे होने चाहिए, महान होने चाहिए। क्या होने चाहिए? हमारे उद्देश्य कैसे होने चाहिए? हमारे उद्देश्य महान होने चाहिए। चाहे परिणाम कैसे ही हो, हमारे उद्देश्य कैसे होने चाहिए? महान उद्देश्य होने चाहिए। चाहे परिणाम कैसे भी हो, परिणाम कैसे भी हो, चाहे फेल हो चाहे पास हो। इन दोनों में अंतर समझना, इन दोनों में अंतर समझना बेंथम और जे.एस. मिल क्या कहना चाहते हैं। बेंथम और जे.एस. मिल क्या कहना चाहते हैं? बेंथम कहता है कि हमें उद्देश्य पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें परिणाम पे ध्यान देना चाहिए। बेंथम के अनुसार चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दो, चाहे पढ़ाई की हो चाहे नहीं की हो, पैसे दे के पास हो जाओ, लोग यही पूछेंगे भाई पास हो गए। चाहे नकल करके पास हो जाओ, आस पड़ोस से टीम के पास हो जाओ, कैसे भी पास हो जाओ। क्या बेंथम कहता है कि हमें चाहे पास होना कैसे भी हो जाओ, हमें पढ़ाई करो चाहे मत करो, उससे कोई ही मतलब नहीं है। लेकिन जे.एस. मिल कहता है कि हमारे उद्देश्य अगर महान हो, चाहे परिणाम चाहे फेल हो चाहे पास हो, हम कभी असफल नहीं हो सकते जिंदगी में। बेंथम के हिसाब से कुछ समय के लिए तो सुख मिल गया, हम पास हो गए, मान लो पास हो गए, टीचर बन गए या पुलिस वाले बन गए या कोई अधिकारी बन गए, कुछ भी बन गए, जज बन गए, जज बन गए, टीम टीम आके जज बन गए, मालूम बन गए। उसने मेहनत नहीं की, पैसे दे दुआ के उसने जज बन गया कोई व्यक्ति, परिणाम मतलब पास हो गया, वो जज बन गया। उसने जज का एग्जाम दिया, जज का एग्जाम देके किसी से सेटिंग एटिंग करके पैसे ऐसे दे के या कि नकल करके वो पास हो गया, जज बन गया। अब जज बनने के बाद कोई उसके पास केस आएगा तो वो क्या उस केस पे सही सुनवाई कर पाएगा? कौन आतंकवादी है, कौन गुंडा है, या किसने किसकी हत्या की है, अगर हत्या कैसे की है, तो वो सही ढंग से उसका न्याय दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। अपराधी को मुक्त कर देगा, जिसने अपराधी नहीं किया उसको जेल में डाल देगा, तो ये न्याय नहीं हुआ। तो बेंथम के हिसाब से ये कुछ समय के लिए सुख मिल सकता है, लेकिन अधिक समय के लिए नहीं। और जे.एस. मिल कहता है हमें महान उद्देश्य होने चाहिए, परिणाम चाहे फेल हो चाहे पास हो। जे.एस. मिल सही बात कहता है, हमें मेहनत करनी चाहिए। अगर हमें मेहनत करनी चाहिए, अगर हम फेल भी हो जाते हैं तो दुख नहीं होना चाहिए। मान लो किसी व्यक्ति ने बहुत मेहनत की और 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाता है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो जिंदगी में असफल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर व्यक्ति असफल भी हो गए 1-2 नंबर से, वो कहीं ना कहीं अपना जुगाड़ निकाल ही लेगा, अपना कैसे भी करके जुगाड़ निकाल लेगा। किसी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और जज नहीं बन पाया, लेकिन वो ऐसे काम करके, लोगों को शिक्षित करके, ऐसे काम करके महान बन सकता है। जैसे अभी हाल ही में दिनों में देखते हैं, कोई 1 नंबर से रह जाता है, कोई 2 नंबर से रह जाते हैं, तो क्या करते हैं वो कोई सुसाइड कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। लेकिन उनको सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं वो कुछ उसकी मेहनत कुछ कमी रह गई हो या भगवान कुछ भाग्य में कुछ कम लिख दिया हो, तो निराश नहीं होना चाहिए। समय आने के बाद व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है, समय आने के बाद व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है। एक समय की हमेशा समय का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद में बेंथम सुख के कौन से स्रोत की बात करता है? बेंथम सुख के कौन से स्रोत की बात करता है, तो उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि सुख के बारे में कौन सी जानकारी प्राप्त करता है। तो बेंथम क्या करता है? बेंथम कहता है कि हमें जो स्रोत है, सुख के स्रोत है वो कौन से? सुख के स्रोत केवल बाह्य स्रोत है। कौन से बाह्य स्रोत? जबकि जे.एस. मिल ये कहता है कि सुख के स्रोत केवल बाह्य स्रोत नहीं होते। जे.एस. मिल कहता है कि सुख के स्रोत कौन से? सुख के स्रोत बाह्य स्रोत के साथ आंतरिक स्रोत भी होते हैं। ये चीज समझना, ये बात क्यों कहता है, इस चीज को समझना
ये चीज क्यों कहता है? जे एस मिल, इसके पिताजी थे, इसके पिताजी जे एस मिल को बेंथम की तरह बनाना चाहते थे। कैसे? बेंथम की तरह बनाना चाहते थे। जब जे एस मिल बेंथम की पुस्तक में, बेंथम की पुस्तक को पढ़ रहे थे, बेंथम की पुस्तक को पढ़ रहे थे, तब ये खुश थे। बेंथम की पुस्तक को पढ़ रहे थे तो खुश थे। उस पुस्तक में ये लिखा था, व्यक्ति जो कार्य करता है, खुशी को कार्य करता है, उससे हमेशा आनंद मिलता है, उसे सुख की प्राप्ति होती है, चाहे वो खुद की तरफ से किया हो, चाहे घर वालों की तरफ से वो कार्य करता हो। तो ये हो गए, उस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते हो गए बीमार। कौन? जे एस मिल उस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते, बेंथम की पुस्तक को पढ़ते पढ़ते बीमार हो गए। तो जे एस मिल कहता है कि जब मैंने कार्य बेंथम के लिए सुख का कार्य किया, मैंने पुस्तक में कुछ कमियां निकालने की सोची और मैं उस पुस्तक से खुश हो रहा था, लेकिन मैं बीमार कैसे हो गया? मुझे ये बाह्य स्रोत से बेंथम का तो अच्छा लगा, लेकिन मैं आंतरिक अर्थात बाह्य स्रोत की तरफ से तो मैं खुश था, लेकिन आंतरिक अर्थात मेरा शरीर बीमार कैसे हो गया? जबकि मैं बेंथम की पुस्तक पढ़ रहा था, तो मुझे आंतरिक और बाह्य दोनों तरफ से सुख मिलना चाहिए। तो जे एस मिल बीमार हो गए। फिर इन्होंने क्या किया? फिर इन्होंने कविताएं पढ़ी, कुछ अन्य व्यक्तियों की कविताएं पढ़ी और कविता पढ़ के ये वापस ठीक हो गए। तो बेंथम कहता है कि सुख हमेशा बाह्य होते हैं, लेकिन जे एस मिल कहता है कि सुख के स्रोत कौन से होते हैं? बाह्य स्रोत के साथ आंतरिक सुख भी होते हैं। कौन से? बाह्य स्रोत के साथ आंतरिक सुख भी होते हैं। कौन से होते हैं? बाह्य सुख के साथ आंतरिक सुख भी होते हैं। इसके बाद में बेंथम ने कार्य का आधार क्या बताया? बेंथम ने कार्य का आधार क्या बताया? तो बेंथम कहता है कि कार्य हमेशा अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख देने का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख देने का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख। और बेंथम क्या कहता है? राज्य को एक क्या बनाता है? उपयोगितावादी संस्था बनाता है। बेंथम राज्य को क्या बनाता है? उपयोगितावादी संस्था। बेंथम राज्य को क्या कहता है? उपयोगितावादी संस्था है। जबकि जे एस मिल राज्य को उपयोगितावादी संस्था नहीं बताता है। कौन सी संस्था बताता है? एक नैतिक संस्था बताता है। राज्य को कौन सी संस्था बताता है? नैतिक संस्था बताता है। जे एस मिल राज्य को नैतिक संस्था मानता है। कौन सी मानता है? नैतिक संस्था मानता है, क्योंकि राज्य क्या करता है? राज्य अधिक से अधिक लोगों को कल्याणकारी, क्या अधिक से अधिक लोगों को कल्याण करता है। राज्य हमेशा ये सोचता है कि ये करता है कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो। क्या हो? अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, ये कार्य करता है राज्य। इसके बाद में हम डिटेल से देखें। अगर इन चीज़ों को हमें डिटेल से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्या? अगर हम जिन चीज़ों को हम गहराई से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि उपयोगितावादी संस्था, जिसने बेंथम ने क्या माना और जे एस मिल ने क्या माना। बेंथम क्या उपयोगितावादी संस्था में कुछ कमियां रह जाती है, तो जे एस मिल उन कमियों को क्या करता है? दूर करता है। इसके बाद में क्या बेंथम क्या करता है? केवल बौद्धिक उपयोगितावादी की बात करता है। किसकी बात करता है? बौद्धिक उपयोगितावादी की बात करता है। तो हमें केवल जो पैसे वाली चीजें हैं, बौद्धिक उपयोगितावादी, बेंथम भौतिक उपयोगितावादी की बात करता है। हमें जैसे अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छे मेकअप कर लिया या अच्छे जूते पहन लिए, इन चीज़ों से ही सुख मिलता है। अच्छा घर बना लिया,
घर में अलग अलग तरह के कलर कर लिए। किताब तो है, किताब का बाहरी बनना अच्छा है, अंदर चाहे कुछ भी हो, बाहर अच्छा कवर लगा रखा है, अच्छी फोटो है, ये चीज़ें कहता है कि हमें सिर्फ बेंथम बौद्धिक उपयोगितावादी की बात करता है। लेकिन जे.एस. मिल किसकी बात करता है? नैतिक। किसकी बात करता है? नैतिक उपयोगिता की बात करता है, नैतिक उपयोगितावादी की बात करता है। जे.एस. मिल नैतिक उपयोगितावाद की ये क्या करता है? बात करता है। और क्या करता है? इस भौतिक उपयोगितावादी को परिवर्तन करके नैतिक उपयोगितावादी में बदल देता है। इसीलिए इसको जे.एस. मिल को क्या करता है? क्रांतिकारी सुखवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस जे.एस. मिल को क्रांतिकारी सुखवादी, जे.एस. मिल को क्रांतिकारी सुखवादी भी कहा जाता है। और आमूलचूल, क्या? आमूलचूल परिवर्तनवादी भी कहा जाता है। इस जे.एस. मिल को आमूलचूल परिवर्तनवादी भी कहा जाता है। जे.एस. मिल को क्या कहा जाता है? नैतिक उपयोगितावादी भी कहा जाता है, क्रांतिकारी सुखवादी भी कहा जाता है, आमूलचूल परिवर्तनवादी भी कहा जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखना, ये एग्जाम से संबंधित पूछे जा चुके हैं, इनको ध्यान रखना। उसके अलावा एक विद्वान था मैक्सी। कौन सा? एक मैक्सी विद्वान था। उसने कहा कि बेंथम और मिल के, कौन से? बेंथम और मिल के जो उपयोगितावादी सिद्धांत था उसमें अंतर करता है। क्या करता है? बेंथम क्या करता है? बेंथम मिल के उपयोगितावादी सिद्धांत में अंतर करता है और कहता है कि क्या करता है? और कहता है कि मैक्सी कहता है कि बेंथम उपयोगितावादी, जो बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत दिया था उसमें कहता है कि बेंथम कहता है कि भेड़ियों के समाज में हमें भेड़ियों जैसा और साधुओं के समाज में हमें साधु जैसा व्यवहार करना चाहिए। जो बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत दिया था उसमें बेंथम कहता है कि हमें भेड़ियों के समाज में भेड़ियों जैसा और साधुओं के समाज में साधुओं के समाज में साधु जैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या? साधु जैसा व्यवहार करना चाहिए। इस वाक्य का अर्थ यह है कि, इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि हम जैसे गंदे लोगों के समाज है, गंदा व्यक्ति है उसके साथ हमें गंदे व्यवहार करना चाहिए, और अच्छे व्यक्ति है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो हमें गाली से बात करता है उसको हम गाली दे के बात करनी चाहिए, जो हमें अच्छी अच्छी बातें प्यार से बात करता है उसे हमें प्यार से बात करनी चाहिए। ये कौन कहता है? ये कहता है बेंथम, ये बेंथम कहता है। लेकिन जे.एस. मिल कहता है चाहे कोई सा भी व्यक्ति हो, चाहे भेड़िए जैसा भेड़िए वाला समाज हो, चाहे साधु वाला समाज हो, चाहे हमें कोई व्यक्ति गाली भी दे या प्रेम से भी बात करे, हमें दोनों से कैसे बात करनी चाहिए? हमें दोनों से प्रेम से बात करनी चाहिए, हमें आराम से बात करनी चाहिए, तसल्ली से बात करनी चाहिए, चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, चाहे इस व्यक्ति का समाज कैसा ही हो। तो इसीलिए कहता है कि समाज चाहे कैसा भी हो हमें साधु जैसा व्यवहार करना चाहिए। ये बात कौन कहता है? जे.एस. मिल कहता है कि समाज चाहे कैसा भी हो, समाज चाहे कैसा भी हो, हमें क्या करना चाहिए? हमें साधु जैसा व्यवहार करना चाहिए। हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें साधु जैसा व्यवहार करना चाहिए। ये बात कहता है जे.एस. मिल। तो बेंथम और मिल के विचार थोड़े अलग अलग है। बेंथम कहता है कि जो हमें गाली देता है तो उससे हमें गाली से बात करनी चाहिए, जो प्यार से बात करता है उससे प्यार से बात करनी चाहिए। तो इसका मतलब है बेंथम जो भेड़ियों का समाज है उसमें भेड़ियों जैसा व्यवहार करना चाहिए, जो साधुओं का समाज है उसे साधु जैसा व्यवहार करना
करना चाहिए। लेकिन जेएस मिल इसमें सुधार करके कहता है कि समाज चाहे कैसा ही हो, हमें साधु जैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें हमेशा अपने व्यवहार को ठंडा रखना चाहिए। तो इस हिसाब से बेंथम और मेल में काफ़ी फर्क है। उसके अलावा बेंथम और भी परिवर्तन करता है, बेंथम के विचार में और भी परिवर्तन करता है। तो इस हिसाब से अपन को ध्यान रखनी है कि बेंथम ने कौन से विचार दिए थे और जेएस मिल ने उसमें कैसे परिवर्तन किए, जेएस मिल ने उनमें कैसा परिवर्तन किए। तो ये चीजें अपन को ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद में जेएस मिल ने स्वतंत्रता के बारे में क्या विचार दिए? जेएस मिल ने स्वतंत्रता के बारे में क्या विचार दिए, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जेएस मिल स्वतंत्रता के बारे में क्या विचार देता है? तो जेएस मिल स्वतंत्रता के दो प्रकार बताता है। कौन से दो प्रकार बताता है? एक विचारों की स्वतंत्रता, एक विचारों की स्वतंत्रता, और एक बताता है कार्यों की स्वतंत्रता। कार्यों की स्वतंत्रता। जेएस मिल स्वतंत्रता के दो प्रकार बताता है, एक विचारों की स्वतंत्रता और एक कार्यों की स्वतंत्रता। इसमें क्या कहता है मिल? इसमें जेएस मिल कहता है कि हमारे जो विचार है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए। जो हमारे विचार है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। व्यक्ति के विकास के लिए विचार अनिवार्य है। अगर व्यक्ति को क्या करना है, अपना विकास करना है, तो व्यक्ति को विचार रखने का अधिकार होना चाहिए। किसी के विचार को दबाना नहीं चाहिए। विचार की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। इसके लिए क्या कहता है? इसके लिए वो पुराने समय में जेएस मिल पुराने समय में ऐसे लोग बताए जिनके विचार को दबाया गया, उनके विचार को दबाया गया, फिर भी वो आज महान है। पुराने समय में बात करता है तो ऐसी बात करता है वो सुकरात। प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात और ईसा मसीह। किसकी बात करता है? ईसा मसीह और सुकरात की। विचारों की स्वतंत्रता, इन लोगों को विचार रखने नहीं दिया गया। वहाँ उस समय इनके साथ अन्याय किया गया। जब ये शासक या राजा की बुराई करते थे और भी बहुत सारे विचार देते थे, तो इनके विचारों को क्या किया गया? इनके विचारों को दबाया गया और इनको मार दिया गया, उनको मृत्यु दंड दे दिया गया। तो जेएस मिल कहता है कि हर व्यक्ति को विचारों की स्वतंत्रता रहनी चाहिए। हर व्यक्ति के पास विचार रखने की स्वतंत्रता रहनी चाहिए। उनके विचारों को दबाना नहीं चाहिए। इसके बाद में ये कहता है कि अगर कहीं प्रतियोगिता चले, वहाँ पर वाद और विवाद, दोनों व्यक्तियों को, जो वाद वाले और प्रतिवाद, वाद और विवाद जैसे भी हो, वाद और प्रतिवाद जैसे भी व्यक्ति हो, एक तरफ वाद में एक तरफ विपक्ष, पक्ष और विपक्ष, दोनों के विचार रखने चाहिए। पता नहीं कौन से विचार समाज के लिए काम आ जाए, कौन से विचार समाज के लिए काम आ जाए। इसके अलावा ये कहता है कि जेएस मिल कहता है कि 10 सनकी व्यक्ति या पागल व्यक्ति, 10 पागल व्यक्ति, इनके विचारों में से पता नहीं एक जो सनकी व्यक्ति है वो महान बन जाए, उनके विचार महान बन जाए। कहता है कि जो पागल व्यक्ति होते हैं, सनकी व्यक्ति होते हैं, उनके विचार सबके सामने रख देने चाहिए। पता नहीं कि 10 में से एक व्यक्ति ऐसा महान बन जाए जो उनके विचार समाज के काम आ जाए, ऐसे रखना चाहिए। व्यक्ति का विकास होता है अतः समाज का विकास भी होगा। कैसे? 10 व्यक्ति,
10 सनकी व्यक्ति है, इनमें से एक व्यक्ति जो सनकी व्यक्ति है उसके विचार हमेशा महान होंगे। कैसे? ध्यान रखना, ये सुकरात और ईसा मसीह, इनके समय में, सुकरात के समय में और ईसा मसीह के समय में इनको पागल समझा जाता था, इनको सनकी समझा जाता था। कैसा समझा जाता था? इनको, सुकरात और ईसा मसीह को पागल और सनकी व्यक्ति समझे जाते थे। इसी कारण कहा जाता है कि जब ये सुकरात और ईसा मसीह उस समय महान बन सकते हैं, उनके विचार उस समय तो पागल जैसे थे, लेकिन आज इनको, इनके विचारों को लोग ग्रहण करते हैं, लेकिन आज इनके विचारों को ग्रहण करते हैं। तो इसी बात में कहता है कि 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति महान बन जाता है। इनके विचारों को दबाना नहीं चाहिए, इनके विचारों को समाज के सामने रखना चाहिए। तो ये विचारों की स्वतंत्रता में ये सब बातें बताता है। इसके अलावा जो कार्यों की स्वतंत्रता है, कार्यों की स्वतंत्रता है, ये विचारों की स्वतंत्रता से मिलती जुलती है। इसीलिए जो कार्यों की स्वतंत्रता है, इसको क्या कहा गया है? इसे विचारों की स्वतंत्रता का पूरक कहा गया है। क्या कहा गया है? पूरक कहा गया है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो कार्यों की स्वतंत्रता है, इसमें 2 तरह की स्वतंत्रता रखी गई है। एक तो स्वयं से संबंधित, एक दूसरे से संबंधित। इससे एक तो स्वयं से संबंधित, एक दूसरे से संबंधित। कैसे रखी गई है? 2 तरह की रखी गई है, एक तो स्वयं से संबंधित और एक दूसरों से संबंधित। इन कार्यों में व्यक्ति जो कार्य करता है, उसकी अगर वो स्वयं करे ऐसा कार्य, वो स्वयं से संबंधित, अगर उसके कार्य से दूसरे प्रभाव पड़े, वो दूसरे से संबंधित। तो कहता है कि जो व्यक्ति स्वयं करे, वो चाहे दूसरे के ऊपर क्या नहीं, प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्या कहता है? दूसरों पे इस पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तब इस पे प्रतिबंध नहीं लगा सकते। कोई व्यक्ति मान लो घर में है, चाहे वो कितना ही घर बंद करके चाहे डांस करे, चाहे कुछ भी करे, पड़ोस वाले के पास आवाज़ नहीं जानी चाहिए, तो वो सही है। घर में कुछ भी करे, चाहे वो डांस करे, चाहे शराब पिए, चाहे वो सोता रहे, चाहे पढ़ता रहे, चाहे कुछ भी नहीं करे, घर के अंदर उसको छूट है, घर के अंदर उसको छूट है, कार्य करने की स्वतंत्रता है। तो जेएस मिल जो कार्य करते हैं घर के अंदर, चाहे घर के अंदर वो कुछ भी करे, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी है। ऐसे विद्वान है कि जेएस मिल घर के अंदर क्या कर दिया, व्यक्ति को दारू पीने का अधिकार बना दिया, सिगरेट पीने का अधिकार कर दिया कि व्यक्ति घर में कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसका प्रभाव किस पे पड़ता है? उनके घर में जो रहते हैं उन व्यक्तियों पे भी पड़ता है। तो यहाँ तक कहता है कि छोटी सी गलती कर दी है जेएस मिल ने, घर पे ऐसी छूट नहीं देनी चाहिए जिसमें घर पे बच्चों पे या उसकी पत्नी पर प्रभाव पड़े या उसके पति पर प्रभाव पड़े। अगर पत्नी शराब पी रही है तो पति पर प्रभाव पड़े, अगर पति पी रहा है तो पत्नी पर प्रभाव पड़े। तो ऐसी छूट नहीं देनी चाहिए, उस पर घर की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। व्यक्ति को घर के अंदर भी ऐसे ही कार्य करने चाहिए। डीजे इतना शोर से नहीं बजाना चाहिए, उस व्यक्ति को तो आनंद आ रहा है, लेकिन उसके घर में और भी ऐसे लोग हैं जिससे उन गानों की वजह से, तेज गानों की वजह से उनके कान खराब हो सके। तो इन चीज़ों में दूसरे के कार्य में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो इसमें क्या कहता है, इसमें जेएस मिल इसमें क्या कहता है कि व्यक्ति को एक अपनी छड़ी है उतनी ही घुमानी चाहिए ताकि दूसरे को टच नहीं हो। अगर व्यक्ति के पास कोई छड़ी है, उसको इतना ही घुमाना चाहिए ताकि दूसरों को टच नहीं हो, दूसरे के नहीं लगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये चीज़ें कार्यों की स्वतंत्रता के अंदर बताई है। जबकि मिल इसमें थोड़ा सा प्रतिबंध भी करता है। क्या? व्यक्ति को हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, राज्य की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, अपनी खुद की रक्षा के लिए भी तैयार रहना चाहिए। क्या? इसमें प्रतिबंध भी लगाता है। क्या? व्यक्ति को हमेशा कर्तव्य पालन करना चाहिए, राज्य की रक्षा करनी चाहिए और अपनी खुद की भी रक्षा करनी चाहिए। जैसे कोई पुल है, मान लो कोई पुल है और वो टूटने वाला है, तो व्यक्ति उससे नहीं जाना चाहिए। राज्य का भी कर्तव्य होता है कि उस पुल को या तो गिरा दे या उस चारों तरफ बंद कर दे कि ये पुल टूटने वाला है, यहाँ से कोई निकलेगा नहीं। इससे क्या जीवन का अधिकार सुरक्षित रहेगा, लोगों को जीने का अधिकार भी है। तो इसके अलावा जेएस मिल दूसरे के कार्य में क्या कहता है, हमें ऐसे कार्य का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए।
ये क्या कहता है, अगर हम ऐसे कार्य करें जिसका प्रभाव दूसरे पे पड़े तो हमको ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसे कार्यों पे क्या कर देना चाहिए, ऐसे कार्यों पे रोक लगा देनी चाहिए। इसके बाद में इसकी बारकर आलोचना करता है, क्या करता है, बारकर आलोचना करता है कि जो मिल ने जो स्वतंत्रता बताई है, जे.एस. मिल ने जो स्वतंत्रता बताई है वो खोखली स्वतंत्रता है, वो खोखली स्वतंत्रता है, उसका कोई सार नहीं है, वो सारहीन स्वतंत्रता है। क्योंकि मिल लोगों को दारू पीने की छूट दे देता है, लोगों को डांस करने की छूट दे देता है, लेकिन इसमें लोगों को सबसे पहले क्या आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान। हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा और मकान ऐसे कार्यों की आवश्यकता है, तो इनकी बात नहीं करता है। तो बारकर कहता है जो जे.एस. मिल स्वतंत्रता की बात करता है वो खोखली स्वतंत्रता है, वो सारहीन स्वतंत्रता है। अगर व्यक्ति के पास रोटी कपड़ा मकान ही नहीं रहेगा तो इन कार्यों को करने की क्या छूट रहेगी, इन कार्यों को करने की कोई छूट नहीं रहेगी। तो ये तो था, हमने जे.एस. मिल के बारे में क्या पढ़े थे, उपयोगितावादी में सुधार और स्वतंत्रता संबंधी ये विचार पढ़े थे। नेक्स्ट क्लास में, आगे की क्लास में